मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम डेनियल होता है, जो अपने बेटे की बॉल पूल से बाहर निकाल रहा होता है। इसके बाद उसका बेटा दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा परेशान होता है क्योंकि रात में रोज उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और इस वजह से वह रात में सो नहीं पाता था। इससे उसके बिहेवियर में भी काफ़ी बदलाव आ रहा था। यह सब देखकर उसके पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब डॉक्टर डेनियल के बेटे से बात करती है, तब वह उसे बताता है कि उसे अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कोई उसे पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। यह सब सुनकर उस डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वह डॉक्टर उस बच्चे के पेरेंट्स को कहती है कि शायद आप लोगों ने नया घर लिया है, इसलिए उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और उसे अकेलापन फील हो रहा है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहकर वह गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ डेनियल का बेटा एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है। वह डॉक्टर गाड़ी में बैठकर जा रही होती है कि तभी उसके कान में एक मक्खी घुस जाती है, जिससे उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और तभी उसकी आंखों में ब्लड आने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे गाड़ी इम्बैलेंस होकर एक पेड़ की बड़ी टहनी से टकरा जाती है और बहुत ही भयानक तरीके से उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। इसके बाद वह मक्खी डॉक्टर के कान से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ डेनियल का बेटा अपनी पेंटिंग कंप्लीट करके उसे दीवार पर लगा देता है। इस पेंटिंग में एक बड़े पेड़ की टहनी होती है, जिस पर ब्लड लगा होता है और ब्लड बह रहा होता है। इसके बाद उस छोटे बच्चे के पापा यानी डेनियल घर की दीवार पर काफ़ी सारी मक्खियाँ देखता है और उन्हें इस पे से भगाने की कोशिश करता है कि तभी डेनियल का बेटा उसे कॉल करके अपनी बॉल पूल से बाहर निकालने के लिए कहता है। तब डेनियल जाकर पूल से बॉल बाहर निकालकर अपने बेटे को दे देता है और कहता है कि अब तुम पूल के पास मत जाना। और तभी डेनियल की वाइफ अपने बेटे को ऊपर बुला लेती है और अब डेनियल का बेटा नहाने के लिए बाथरूम जाता है और वहाँ उसे वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिससे वह डर जाता है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और वह अपनी मॉम से कहता है कि क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते। इस पर उसकी मॉम कहती है कि नहीं, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वह इस क्वेश्चन से हैरान हो जाती है, इसलिए रात में डेनियल की वाइफ डेनियल से पूछती है कि क्या आपने डेनियल से कुछ कहा है। तब डेनियल उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और तब डेनियल समझ जाता है कि उनके बेटे ने ज़रूर कुछ कहा है। इस पर वह अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि अभी वह अकेला है, यहाँ उसके दोस्त नहीं है। कुछ दिनों में स्कूल जाएगा, नए दोस्त बनेंगे, तब वह अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आधी रात के बाद पूल के पास से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिससे डेनियल की नींद खुल जाती है और वह गेट बंद करने के लिए नीचे चला जाता है। और तभी वह देखता है कि उसका बेटा किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ उस बच्चे के रूम को दिखाया जाता है, जहां उसके खिलौने अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वह उन्हें बंद करता है। इसके बाद वह देखता है कि पर्दे के पीछे कोई है, जिससे वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और दौड़कर वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाता है और खुद को चादर से ढक लेता है। पर उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और अचानक से उसका मुंह दबा लेता है। तभी वहाँ डेनियल आता है और उसे शांत करने लगता है कि डेनियल का हाथ पास रखे फोटो पर लग जाता है, जिससे वह टूट जाता है और डेनियल के हाथ से खून बहने लगता है। दूसरी सुबह डेनियल की वाइफ उसे बताती है कि हमारे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल में अजीब हरकतें की और स्कूल की प्रिंसिपल बाइट भी कर लिया। तब वह अपने बच्चे पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब डॉक्टर तुमसे मिलने रोज आएंगी। इस पर वह बच्चा कहता है कि वह डॉक्टर तो मर गई है। तब उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि उनका बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। पर थोड़ी देर बाद उन्हें कॉल आता है और पता चलता है कि सच में वह डॉक्टर मर चुकी है, जिससे वे बहुत हैरान हो जाते हैं। पर फिर भी वे सोचते हैं कि शायद किसी ने स्कूल में हमारे बच्चे को इस बारे में बताया होगा। रात में उस बच्चे को वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वह पेंटिंग बना रहा होता है। उसके रूम में एक काला साया होता है और आज भी पूल के पास से आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए चेक करने के लिए डेनियल गन लेकर वहाँ जाता है। वहाँ पर उसे अपने बेटे के कपड़े दिखाई देते हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पूल की तरफ दौड़ता है। वह चिल्लाता है, जिससे उसकी आवाज़ सुनकर उसकी वाइफ भी उठ जाती है और अब वह अपने बेटे के रूम को चेक करने के लिए जाती है।
उसका बेटा वहाँ नहीं होता है। डेनियल पूल के पास जाता है तो देखता है कि उसके बेटे की बॉडी पूल में तैर रही होती है। वह पूल में कूदकर उस बॉडी को बाहर निकालता है और उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। अब वे बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों बाद डेनियल की वाइफ कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती है और वह अपना बैग पैक करती है। वह देखती है कि बेड पर खून का निशान होता है, पर उसे लगता है कि डेनियल के हाथ में जो चोट लगी थी उसी से यह खून यहाँ लग गया होगा। इसके बाद वह चली जाती है। उसके जाने के बाद डेनियल उन सभी वीडियोस को देख रहा होता है जिनमें उनका बच्चा उनके पास था और वे बहुत खुश थे। यह सब देखकर डेनियल बहुत इमोशनल हो जाता है कि तभी उसे आसपास से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अब वह टीवी बंद कर देता है, पर टीवी अपने आप फिर से चालू हो जाती है। अब वह फिर से टीवी को बंद करता है और वॉकी टॉकी में हेलो बोलता है, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। इसके बाद वह अपनी वाइफ का हाल चाल पूछने के लिए उसे एक वॉइस मैसेज भेजता है, पर सुबह उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। और वह कहती है कि जो वॉइस मैसेज तुमने मुझे भेजा था उसमें बहुत सी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मुझे डर लगा और मैंने तुम्हें कॉल किया। तब डेनियल फ़ोन काटता है और उस ऑडियो को सुनता है। इसे सुनकर वह शॉक्ड हो जाता है और तुरंत इस ऑडियो को अपग्रेड करके लैपटॉप में सुनता है, जिससे उसे अपने बेटे की आवाज़ इस ऑडियो में सुनाई देती है। और अब वह बहुत ही हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि यह सब पैरानॉर्मल है। अब वह एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बताता है और उससे हेल्प मांगता है। पहले वह इन्वेस्टिगेटर हेल्प करने से मना कर देता है, पर बाद में डेनियल के बहुत कहने पर वह मान जाता है। अब इन्वेस्टिगेटर अपनी बेटी रूथ के साथ डेनियल के घर जाते हैं और उस घर में चारों तरफ कैमरा सेटिंग कर देते हैं। रूथ एक कैमरे में देखती है कि रूम में कोई है, जिसे वह अपने फादर से कहती है कि डेनियल को उस रूम से बाहर जाने के लिए कहिए, जिससे वह अपना काम आसानी से कर सके। पर रूथ के फादर कहते हैं कि वह डेनियल नहीं हो सकता क्योंकि डेनियल नीचे बैठा हुआ है। अब रूथ के फादर उस रूम में जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी रूथ अपने फादर को तुरंत उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है, क्योंकि वह साया एकदम से उनके पास आ गया होता है। पर रूथ के फादर को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसके हेडफोन में अजीब सी तेज आवाज़ आने लगती है, जिससे वे घबरा जाते हैं। इसके बाद वे सभी वापस मिलते हैं और रूथ के फादर कहते हैं कि यहाँ सुपर नेचुरल हो रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए हम कल दोबारा से ट्राई करेंगे। इसके बाद रात हो जाती है और रूथ के फादर को किसी के पास में होने का आभास होता है। वह पास जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वह उनकी वाइफ है जो मर चुकी थी। रूथ की मदर कहती है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद वह एक नाइफ से रूथ के फादर का हाथ काटने लगती है कि तभी वहाँ रूथ आ जाती है, जिससे उसके फादर वापस सेंस में आ जाते हैं और देखते हैं कि वह खुद ही अपना हाथ काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ को एक फ़ोन आता है जिसमें वह अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है। वह बच्चा कहता है कि पापा ने मुझे ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तब वह उसे बताता है कि मैं अपने बेड के नीचे ही हूँ और फ़ोन कट जाता है। अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर वह इमोशनल हो जाती है और वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह जब रूथ घर के बाहर आती है तो उसे पेड़ पर बिल्लियों की डेड बॉडी दिखाई देती है। जब डेनियल इन डेड बॉडियों को दफना रहा होता है तब डेनियल की वाइफ वहाँ आ जाती है और गुस्से में पूछती है, ये दोनों कौन है और तुमने इन्हें क्यों बुलाया है। इसके बाद वह अपने बच्चे के कमरे में जाती है और बेड के नीचे देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वह वहाँ से लौट रही होती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका बच्चा वहीं पर होता है। वह अपने बच्चे की तरफ बढ़ती है, पर वह बच्चा बेड के नीचे घुस जाता है। जब वह बेड के नीचे देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। वह देखती है कि बेड के दूसरी तरफ दो पैर होते हैं जो अब बेड पर चढ़ गए होते हैं। वह तुरंत बेड के ऊपर देखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब वह बहुत डर जाती है और देखती है कि उसके पीछे एक औरत है जो इसका मुंह पकड़ लेती है। इसके बाद रूथ के फादर डेनियल को उस घर के बारे में बताते हैं कि सालों पहले इस घर में एक चुड़ैल को टॉर्चर किया जाता था और पेड़ पर मिली हुई वे बिल्लियाँ
किसी ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल की जाती थी कि तभी वहाँ पर डेनियल की वाइफ गिरती है जो मर चुकी होती है। उसके कान से खून और एक मक्खी निकलती है। अपने बेटे के बाद अपनी वाइफ को खोकर डेनियल बहुत दुखी हो जाता है और डिसाइड करता है कि वह अपनी वाइफ और बच्चे के खूनी को पता लगा कर रहेगा। इसके बाद वह कहता है कि उसे पता है कि घर के किस हिस्से में उस चुड़ैल को टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद वह कहता है कि उसे पता है कि घर के किस हिस्से में उस चुड़ैल को टॉर्चर किया जाता था और वह रूथ के फादर और रूथ के साथ जाकर उस दीवार को तोड़ता है जिससे मक्खियाँ निकल रही होती हैं। इसके बाद वह तीनों नीचे जाते हैं। वहाँ उन्हें उस चुड़ैल का स्केलेटन मिल जाता है जो कि बहुत पुराना होता है। रूथ के फादर कहते हैं कि अगर हम इस स्केलेटन को जला दें तो वह चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद वह उसे जलाने के लिए वापस ऊपर जाता है और तेल लेकर नीचे वापस जाता है और रूथ को ऊपर ही वेट करने के लिए कहता है। पर नीचे जाते ही उसका टॉर्च काम करना बंद कर देता है और वह चुड़ैल उस पर हमला कर देती है। ऊपर से रूथ बहुत आवाज़ करती है बट नीचे से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद रूथ को अपनी मदर दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन रूथ उस चुड़ैल की चाल समझ जाती है और उसके बहुत बुलाने पर भी उसके पास नहीं जाती है। इससे थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाती है और अब फिर से वह रूथ पर अटैक करती है। इसके बाद डेनियल को उसका बच्चा और उसकी वाइफ दिखाई देती है। अब वह उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और उन्हें गले लगा लेता है, पर यह उस चुड़ैल की चाल होती है और डेनियल उस चुड़ैल को गले लगाया होता है। इसके बाद वह अपने ऊपर तेल डालने लगता है और खुद को जलाने की सोचता है क्योंकि वह उस चुड़ैल से पोजेस्ड हो चुका था। दूसरी तरफ रूथ के फादर उस स्केलेटन के ऊपर तेल डालते हैं और उसे जलाने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ रूथ आ जाती है जो कि पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी और अपने फादर पर अटैक कर देती है। इसके बाद भी ठीक वक्त पर रूथ के फादर उस स्केलेटन को आग लगाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे रूथ अपने सेंस में वापस आ जाती है और दूसरी तरफ डेनियल भी अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वह चुड़ैल वहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद डेनियल अपने बेटे के रूम में जाता है, तब वह वहाँ उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने सबकी मौत को अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है और उसने सबकी मौत सही प्रेडिक्ट की थी। और तभी वह एक पेंटिंग देखता है जिससे उसे पता चलता है कि जिस रात उसके बेटे की मौत हुई उस रात उस चुड़ैल ने उसे पोजेस्ट कर लिया था और उसने ही अपने बेटे को पूल में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया था। और जब वह वहाँ से लौट कर आया तब उसके कान से खून और मक्खी निकल जाते हैं। यह खून की वही बूंद थी जिसे डेनियल की वाइफ ने उसके हाथ पर लगी हुई चोट का खून समझा था। इसके बाद डेनियल उस पूल के पास जाता है और उसे बहुत दुख होता है और वह अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर देता है। जब वह ऐसा करता है तब वह चुड़ैल उसे देख रही होती है, यानी वह चुड़ैल अभी ख़त्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम रूथ और उसके फादर को देखते हैं जो एक नए केस को सॉल्व करने जा रहे होते हैं और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो